इसमें कोई शक नहीं है कि हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन शहज़ादों को जो तरबियत का माहौल मुयस्सर है, और उसमें फिर ये है कि ये आका हुजूर अलैहिस्सलाम ने बरह रास्त इनकी तरबियत फरमाई है। हज़रत सईदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत रदियल्लाहु अन्हा और फिर हज़रत सईदना मौला अली अल मुर्तज़ा रदियल्लाहु। मैं तो समझता हूँ अल्लाह तबारक व तआला ने जिस हस्ती से काम लेना होता है ना दुनिया में, उसके लिए फिर ये माहौल भी सारा ऐसे ही बना दिया जाता है। और इतना आला और इतनी निस्बतें जो इमाम हसन मुज्तबा रदियल्लाहु तआला अन्हु को हासिल हैं, तो ये एक निस्बत ही इतनी आला इंसान को बना देती है कि उस जैसा और कोई है ही नहीं। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासा होने का जो एजाज़ है, कितना बड़ा एजाज़ है। और हज़रत सैयदना शेर खुदा मुश्किल कुशा मौला अली अल मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम का शहज़ादा होना, और फिर हज़रत सईदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत रदियल्लाहु अन्हा का नूर नज़र होना, ये बहुत बड़ी निस्बतें हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये देखा जाए कि इन सारी निस्बतों में जो उन्हें इल्म व फ़ज़ल मिला, घर के माहौल में तकवा पारसाई नूरानी माहौल के अंदर जो उन्हें परवरिश नसीब हुई, उसके अंदर जो तरबियत पर भी तवज्जो दी गई, वो भी एक कमाल की चीज़ है जो आज भी हमारे लिए भी दरस है कि हम भी अपने बच्चों को अच्छी तरबियत और अच्छा अतिया अगर देना चाहें तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि जो सबसे बेहतरीन गिफ्ट अपनी औलाद को दे सकता है वो हुस्न तरबियत ही है। अच्छी तरबियत देना ये बहुत ज़रूरी है वालिदैन के लिए। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन शहज़ादों को जो एक नूरी घराने में और नूरी माहौल में है, इसके बावजूद भी आता है हदीस पाक में कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौका पर देखा जो बैतुल माल का माल था, जो ज़कात का जो हुजूर अलैहिस्सलाम के ख़ानदान के लिए उसका खाना जायज़ नहीं था, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये शहज़ादे इमाम हसन मुज्तबा रदियल्लाहु छोटी उम्र में थे, उनके इल्म में अभी ये बात नहीं थी, तो उन्होंने उससे एक खजूर उठा ली। आजकल तो लोग लक्कड़ भी हजम तो पत्थर भी हजम, ना जाने क्या कुछ लोग करप्शन लूट मार और बदउनवानी में इतने मुलव्वस हैं, सर तापा ही वो करप्शन में हलाल हराम की तमीज़ ही खत्म हो गई। तो उन पाक हस्तियों के बारे देखा जाए कि एक खजूर उठाई है, और खजूर भी उस माहौल में जहाँ बागात भी आम है, गली कूचे के अंदर भी खजूर के दरख्त है, मस्जिद नबवी शरीफ में है, नियत सदका की हो चुकी हुई थी। हाँ, नियत सिर्फ हो चुकी थी। तो जब वो उठाया तो मुंह के अंदर डाला तो आका हुजूर अलैहिस्सलाम ने इतना भी नहीं गवारा किया कि चलें ये बच्चा है, छोटी उम्र है, कम सन है, तो ये है भी खजूर ही ना, एक उठा रहे ना। आका हुजूर अलैहिस्सलाम ने मना भी फरमाया और बाकायदा तौर पर उन्हें कहा कि इसको उगला जाए, वो बाहर निकलवाया गया। ये भी एक मतलब बड़ी बात है ना कि वो इतना भी गवारा नहीं कि वो अंदर जाए लुकमा, वो उसी को लुकमे को बाहर निकलवाया गया। इस हद तक तरबियत का एहतमाम जिस माहौल में हो, और फिर खातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ेरे निगरानी इनकी तरबियत की गई हो, वो फिर क्यों ना जन्नती जवानों के सरदार करार पाए।